दोस्तों, हमारी कैनेडियन घड़ी ने सुबह के 11:30 बजा दिए। इस वक्त न्यूयॉर्क में भी 11:30 बजा चाहते हैं और हिंदुस्तान में गालिबन रात के 9 बज चुके हैं। तो आइए सब हैं, लाइव भी हो चुका हूं और ये रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। और सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कैनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक पुरसुकून सुबह है। 11 डिग्री की मीठी मीठी खुन की खिजा के रंग चार सू रोशन है। सर्दी बस आया चाहती। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक बहुत खास मेहमान डॉक्टर से हुआ चाहती है, जिनकी महारत यानी स्पेशलिटी जो है एजुकेटर इन एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी, जो बच्चों के साथ उनके वालिदैन और प्रोफेसर्स, मेडिकल डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, टीचर्स और मुझ जैसे इल्म के तालिब इल्म के लिए हौसला अफजाई की है के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो इंडिया, कनाडा और अमेरिका में अपनी प्रैक्टिस किया करती। मादर दरसगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी के बाद अलीगढ़, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली, सेनेका कॉलेज टोरंटो, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी बाल्टीमोर और आजकल ब्रुकलिन कॉलेज न्यूयॉर्क में अपनी इल्मी शुआएं फैला रही हैं। इसके साथ ही हिंदुस्तान के सर सैयद नेशनल स्कूल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सरधाना में तालीमी मेयार को बढ़ाने के लिए मदद करती रहती हैं। इन तमाम काविशों के साथ हिंदुस्तान के पसमानदा बच्चों की तालीम और बेहतरी के लिए कोशा रहती हैं। आपसे मेरी एक ख़ास मुक़द्दस रिश्तेदारी भी है। पहले अलीग, दूसरे हमारे दोस्त जिगर कौसर उस्मानी भाई की दुल्हन भी हैं। बाकी तफसीलात हम गुफ्तगू में बताते रहेंगे। आइए पहले मोहतरमा का इस्तकबाल एक पुराने मगर सच्चे शेर से किया जाए कि राह के नक्श मुसाफिर का पता देते हैं, कौन किस राह से गुजरा है बता देते हैं। वेलकम टू आवारगी विद दानिश 160th एपिसोड। मोहतरमा डॉक्टर शाहीन उस्मानी साहिबा, आदाब मिजाज गिरामी। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आपने मुझे अपनी महफिल में शामिल किया। आई थिंक मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को। एंड इंशाल्लाह वी विल हैव अ वेरी नाइस टाइम। और ये जो भी हमारी बातचीत होगी वो बहुत ज़्यादा सब लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगी ब्रेन इंजरी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल होगी। इससे हमारे करम फरमा जितने दोस्त हजरात हैं ऑलरेडी हमारी साये दीवार पे, वॉल पर आना शुरू हो गए। रफ्ता रफ्ता हम उनका नाम भी लेंगे, आपको बताएंगे। और जनाब, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी गुफ्तगू आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि एक तस्वीरें जो आप हैं वो शेयर कर ली जाए, कि कुछ तस्वीरों के जरिए, तस्वीरों की ज़बानी भी बातें हों, तो इसके बारे में भी आप बताती रहेंगी कि खुश आमदीद। शुक्रिया। सब ये मेंटल हेल्थ का महीना अक्टूबर है जो अब आखिर हुआ चाहता है, और ये हमारी सीरीज की चौथी और आखिरी कड़ी है आज की। और मेंटल हेल्थ पे हम बात करेंगे। बड़ी मुफीद और कारामद बातें होंगी आज। अच्छा साहब, यहाँ से शुरू कीजिए। जी। ये पहले सबसे पहले जो तस्वीर है मेरे वालिद की है। सईद अहमद सिद्दीकी का नाम था। एंड ही वाज द चीफ इंजीनियर निज़ाम शुगर फैक्ट्री में। एक फैक्ट्री है जो कि एशिया में सबसे बड़ी मानी जाती थी। शुगर और फैक्ट्री, तो आपके यहाँ मीठा बहुत आता होगा।
हाँ, मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा है कि हम देयर वर 14 शुगर फील्ड्स थी जिसके बीच में हम लोग रहते थे, अच्छा, फार्म। बचपन बचपन की बात होगी, जी, तस्वीरें देखते हैं इंशाल्लाह आगे पहले। होगी जी। जी। ये मम्मी मेरी सास हैं जिनका मेरी जिंदगी में बहुत अहम रोल रहा है। उनका नाम सफिया उस्मानी है। एक माशाल्लाह। आगे तस्वीर और आएगी, तो मैं उसके बारे में, मम्मी के बारे में और बात करना चाहूंगी। बहुत अच्छी तस्वीर, बहुत। जी, ये मेरी वालदा हैं। अब अब क्या बताऊं कि मैंने बहुत जल्दी अपनी माँ को खो दिया था। मैं अम्मी की गोद में बैठी हूँ और जो कुछ मैं हूँ मुझे लगता है कि अम्मी की दुआओं की वजह से हूँ। वो ऊपर से शायद दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। अ, बेशक। और इनका बहुत बहुत रोल रहा है। और मम्मी स्कूल नहीं गई थी तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी लड़की अच्छी पढ़े। माशाल्लाह। So, ओहो। राइट, ये मेरी तस्वीर है। ये तस्वीर मेरी जो है ये हमारे मियाँ के घर गई थी लड़की, ये है पसंद करने के लिए। तो ये वो तस्वीर है। ये अमीर आप निशा ने खींची है तस्वीर। आपने भी चुन के तस्वीर भेजी थी? नहीं नहीं, जावेद भाई, मैं कॉलेज से वापस आ रही थी और अमीर शाह में एक छोटा सा स्टूडियो था, उसमें मैंने अपनी तस्वीरें खिंचाई थी ऐसी ही, बिल्कुल। बड़ी अच्छी तस्वीर है, मगर ये वंडरफुल। हाँ ठीक है, अच्छी अच्छी आ गई। ये तस्वीर कौसर की है जो हमारे घर आई थी अरे कि माशाल्लाह, वंडरफुल। ये तैयारी से गए थे, सिखाया, बहुत या टाई वाई लगाए हुए हैं जी, हाँ। हाँ, इस तस्वीर की मैं बात करना चाह रही थी कि ये मेरी सास हैं, ये मैं बैठी हूँ कोने में और ये मेरे दो बेटे हैं। और मम्मी मेरे साथ 18 साल रही हैं। वाह। और मैंने मम्मी से बहुत सीखा है, बहुत सब्र शुक्र की। और अक्सर लोग, मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि अक्सर लोग मुझसे कहते थे अच्छा आपकी सास आपके साथ रहती हैं, तो मैं हमेशा करेक्ट करती थी कि नहीं, मैं मम्मी के साथ रहती हूँ, वाह। मैं मेरी सास के साथ रहती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मकान तो सबका होते हैं लेकिन माँ जो है वो घर बनाती है और जो सबसे बड़ा होता है घर उसी का होता है। तो हमेशा मैं यही कहती थी कि मैं नहीं, मम्मी मेरे साथ नहीं रहती है, मैं मम्मी के साथ रहती हूँ। और मम्मी को भी मैंने हमेशा यही कहा है कि ये घर आपका है मम्मी, मेरा बाद में है। माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से घर इसी तरह से बनता है, वरना तो मकान है। घर में मोहब्बत हो तो फिर, मकान में मोहब्बत हो तो फिर वो घर बन जाता है। बेशक, बेशक। थैंक यू। ओहो, क्या बात। ये एक शादी, अब ये इस वक्त की तस्वीर है, एक पिछले साल की तस्वीर है। हम दोनों शादी में गए थे तो वहां पे खींची थी तस्वीर। ये मेरा छोटा बेटा है माज। ये मेरी जान है। और ये जो है फोरेंसिक साइकेट्री में इसने मेडिसिन किया है, क्या स्पेशलाइजेशन बात किया है, है। इज अ डॉक्टर। अच्छा, मैं और समझा कि ये बड़े हैं। नहीं, ये छोटा वाला हाँ, है। ये जो है ये बड़े वाले हैं, बड़े रिशाद साहब हैं, में। हाँ, माशाल्लाह। इनकी शादी हो गई है अच्छा। और ये फैमिली मेडिसिन में है। ये बेइंतहा इंटेलिजेंट है, ये भी मेरी जान है। वाह, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जी। ये इनकी दुल्हन है लिंजी। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़हीन है और बहुत अच्छी माँ है। अच्छा, अ, वंडरफुल। बहुत ये ही कहीं कनेडियन ये? जी कैनेडियन है, बट शी हैज एन आयरिश डिसेंट। अच्छा, अच्छा। आयरिश है, ये इनकी शादी की है। ये तो मेरा लड्डू है। माशाल्लाह। ये इनकी छोटी वाली बेटी है बड़े एजमी। कमेंट्स आए साहब इस तस्वीर पे, माशाल्लाह, बहुत अच्छी तस्वीर है। बहुत माशाल्लाह, ज़हीन भी अल्लाह बहुत है सलामत ये। रखे। अल्लाह किस्मत अच्छी करे। बहुत ज़हीन लड़की है और बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा समझदार और बहुत मोहब्बत वाली है। अपने दादा को कहती है कि माय दादा इज माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। हाँ। ये दूसरी बिटियां हैं हमारी और ये भी बहुत प्यारी हैं, ये भी बहुत मोहब्बत की है। शी इज वेरी क्रिएटिव। ये अभी से ये नॉवल वॉल इन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। ओ वाह। जी, वेरी इंटेलिजेंट। आपने एक प्रोफेशनल तस्वीर मांगी थी तो ये ब्रुकलिन कॉलेज में ब्रुकलिन कॉलेज की है जी। क्लासरूम की तस्वीर है। वाह। आई एम जस्ट अबाउट टू बिगिन द क्लास, तो वंडरफुल। उसे जब की तस्वीर है। ये मौलाना आजाद, ये सारी प्रोफेशनल तस्वीरें अब शुरू हो जाएंगी। ये मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी में मैं सोशल कॉग्निशन पे लेक्चर दे रही थी, तो उसकी तस्वीर है, हैदराबाद। ये तो ब्रेन की तस्वीर है, तो ये तो बाद में हम जिक्र करेंगे। दिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। इसकी मैं बात करूंगी। तफसील इसमें बात कर दीजिए। जो बड़ा सा रिंग दिखता है दैट इज योर थिंकिंग ब्रेन।
और इसकी बातें हम करेंगे। ये ब्रुकलिन कॉलेज की तस्वीर है। ये बहुत ही कामयाब हमारा प्रोजेक्ट रहा है। हमने ये से MOU साइन किया था और इसमें 2 स्कॉलर्स जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के आए थे और उनको हमने अर्ली इंटरवेंशन में ट्रेनिंग दी है। तो दिस इज वेरी सक्सेसफुल और वो दोबारा फिर होने वाला है। वहाँ के डॉक्टर उज़मा फिरदौस और एक और दूसरे डॉक्टर 2 लोग आएंगे। हम उनको फिर ये बेसिकली हम स्पेशल नीड्स बच्चों को किस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका होता है, वो हम इनकी ट्रेनिंग हम इनको देते हैं 2 हफ्ते की। वंडरफुल। जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये सर सैयद स्कूल्स के साथ हम लोग काम करते हैं, तो इनके दोनों तरह से काम करते हैं कि एक हम इनको पैसे आने की तरफ से जाते हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इनके टीचर्स को ट्रेन करें। तो हम विजिट करते हैं इनके स्कूल्स। कोविड से पहले तो हम बराबर जाते थे, कोविड के बाद से फिर हम ऑनलाइन इनकी टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। बेइंतहा अच्छा स्कूल है और शाह साहब ने जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने ये स्कूल्स 4 सरधना में है, मुजफ्फरनगर में है, दिल्ली में है, हम हर जगह गए हैं। और मैं और डॉक्टर मेरी हम जाते हैं और टीचर से मिलते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। बड़ी और ऑनलाइन भी बात करते हैं, ट्रेनिंग। अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये एंड वेरी सक्सेसफुल। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हम गए थे, मेरी भी है इसमें, और इसमें जो है बेसिकली हम लोग अगेन वी आर ट्रेनिंग द टीचर्स यहाँ पर। और ये हमारा जो बेसिक स्पेशलाइजेशन है कि हाउ टू क्रिएट अ हैप्पी एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन, कि कैसे हम माहौल जो है वो बहुत अच्छा बच्चों के लिए बनाएं ताकि उनकी नशोनुमा बेहतरीन हो। बहुत जरूरी। ये वाइस चांसलर AMU के हैं तारिक मंसूर साहब के साथ, और MOU जैसे ही साइन किए, डॉक्टर मेरी दिबे साथ में हैं, और हम दोनों इंडिया में काम करते हैं। कई प्रोजेक्ट्स हैं हम लोगों के। गुड जी। अच्छा, ये राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग है, केरला की मैं कोऑर्डिनेटर थी। आखिर में हम बात करेंगे। ये बेइंतहा अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत प्रोजेक्ट है ये भी। हाँ, और ये हमने बहुत मोहब्बत से शुरू किया था और बहुत कामयाब भी हो गया है। इट इज टर्न ग्लोबल नाउ। शुरू तो हमने बहुत छोटा सा किया था। ये बुक रिलीज हुई है, ये फेडरेशन जो अलीगढ़ एलुमनाई फेडरेशन का जो कन्वेंशन था न्यूयॉर्क में जब हुआ था, तो ये बुक हमने 100 ऑनरीज की, ये USA का चैप्टर है। तो हमने 100 मुस्लिम वुमेन को आइडेंटिफाई किया है हु हैव एक्चुअली शैटर्ड द स्टीरियोटाइप्स, और उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कामयाबी हासिल की है। तो ये बुक रिलीज का है। फरहान निजामी साहब इसमें चीफ गेस्ट दिखते हैं, और फरा उस्मानी हैं जो कि फाउंडर हैं, और उनके बराबर मैं खड़ी हूँ। फरा इज वेरी नाइस। बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है साहब, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। तो इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। बड़ी अच्छी तस्वीरें, बहुत इंफॉर्मेटिव। आपने सदियों का सफर मिनटों में बता दिया। वंडरफुल। तो इससे पहले की बातें हो, देखिए बहुत सारे परस्तार जो हैं वो जमा हो चुके हैं जी। और हमारे एक दोस्त हैं जो कि उड़ीसा में हैं, हर हफ्ते आकर के दुकान जैसी खुलती आ जाते हैं। वो उनके बड़े करम फरमा हैं। वो आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। संतोष बकाया साहब बहुत ही लीडिंग शायरा हैं इंग्लिश की, और जयपुर से आपको आदाब कह रही हैं। मोहम्मद सालेहीन हमारे दोस्त हैं, फिक्शन राइटर हैं, कोलकाता से आदाब कह रहे हैं। और अजहर अली हमारे एक सूफी सिंगर हैं टोरंटो के, तो वो भी आपको मेजबान और मेहमान दोनों को आदाब। वे असम्बली साहब जो हैं लखनऊ के हैं, लखनऊ से आपको आदाब कह रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों आपके लिए ये बताता चलूं कि आज का मौजू बहुत ही संजीदा है, और पूरे मेंटल हेल्थ को जो हमने पूरे महीने कवर किया है, उस सब का दार मदार जो है आपके और हमारे दिमाग पर है। तो उस पर बात होगी आज। तो जो भी कमेंट करें, बहुत ही प्रिसाइज कमेंट करें। ये जरूर बताएं कि आप किस महल्ले से देख रहे हैं, ताकि मैं शाहीन साहिबा को बताता चलूं कि देखिए साहब कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। सिकंदर अबू बकर अबुल खैर भाई हमारे टोरंटो के बहुत अच्छे शायर हैं, आदाब कह रहे हैं। आसिया कबीर साहिबा न्यूयॉर्क से देख रही हैं, सलाम कह रही हैं शाहीन आपी। और जफर आलम साहब आदाब कह रहे हैं। तो चलिए साहब, हम लोगों को कुछ बातें भी करने दीजिए। आज तो माशाल्लाह आप बच्चों के लिए और बड़ों के दिमाग के लिए भी बहुत ही, उनकी सेहत के लिए कोशा रहती हैं, कोशिशें कर रही हैं।
बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आप मसरूफ हैं, कुछ बचपन की शरारतों का भी बताएं कि हाँ, कैसा गुजरा बचपन और कैसा गुजरा। मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत ही अच्छा। जैसे शायद कम लोग इतने खुशकिस्मत होंगे, बिकॉज इट वाज बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, दोनों तरह का था। और मैंने हर तरह का गेम खेला। मैंने गिल्ली डंडा भी खेला है, मैंने कंचे भी खेले हैं। ओहो, हाँ, और मैंने पतंग भी उड़ाई है। भाई मेरा पतंग मुझको उड़ाने नहीं देता, तो मैं चरखा पकड़ के खड़ी रहती थी। और मुझे बड़ा पतंग उड़ाने का शौक है, आज तक नहीं आता है। पेड़ चढ़ने का बहुत शौक था मुझे। कोकोनट की ट्रीज चढ़ जाती थी हमारे घर में। हाँ, तो बहुत ज्यादा। और अजीब बात ये थी कि मैं अकेली लड़की थी, और 14 लड़के थे, उनमें मैं अकेली लड़की थी उन सबके माशाल्लाह। मोहल्ले में। और कभी मुझे इस चीज का एहसास नहीं रहा कि मैं लड़की हूँ। और बहुत तेज दौड़ती थी, 10.5 सेकेंड्स में जो है वो 100 मीटर 100 दौड़। वीडियो, ओहो। तो एक्चुअली हम लोगों को ट्रेनिंग हो रही थी, आपको ताज्जुब होगा सुन के, ओलंपिक्स के लिए अरे हमारे स्कूल में। लेकिन ऐसा हुआ जावेद भाई कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, तो उसमें मेरी पूरा जिंदगी उलट पुलट हो गई। तो आई वुड हैव बीन, आई थिंक, इन स्पोर्ट्स। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, बेइंतहा शौक है खेलने का। और बहुत हर गेम खेला है मैंने, बहुत स्नूकर्स खेले हैं, बिलियर्ड्स खेले, जैसे मैंने दोनों तरह की चीजें खेली है। तो बचपन मेरा बहुत अच्छा रहा। अच्छा, और वंडरफुल। साथ में दीनी तालीम भी रही है, तो बहुत ही खुश नसीब हूँ इस खुश मामले में। खुश नसीब और खुशगवार बचपन हाँ, गुजरा। बहुत अच्छा। साहब, नए नए दोस्त आ गए हैं। जफर आलम साहब फरीदाबाद से देख रहे हैं, जी, और हमारे मंजर जमील भाई सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। आदाब। दोस्त जहां साहिबा देख रही हैं अलीगढ़ से, और सलाम कह रही हैं आपको। अच्छा साहब, हाँ, तो गालिब तो कह गए थे कि दोजख मुझे कबूल है, मुनकरो नकीर, लेकिन नहीं दमाग सवालो जवाब का। तो ये दिमाग जो है ये है क्या? ब्रेन क्या बला है? कैसा दिखता है, कैसा होता है? तस्वीर तो जी, हमने दिखाई, तफसील आप बताएं। जी। ब्रेन हमारा ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। और आपने वैसे तो देखा होगा, जानवर का ब्रेन तो देखा ही होगा, लाइक इट्स वेरी मशी। जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो पिंकिश ग्रेइश होता है। और एक हमको ये बात हमको समझनी बहुत जरूरी है एज एन एजुकेशनिस्ट। ये बात मैं अक्सर कहती हूँ कि जो मैमल्स के बच्चे जो होते हैं, जो एनिमल्स, जो मैमल्स होते हैं, उनके बच्चे का जो दिमाग होता है और ह्यूमन बेबीज का जो दिमाग होता है, उसमें एक फर्क बहुत ज्यादा वाजे है। और वो फर्क ये है कि जो मैमल का जो बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन पूरा तरह से डेवलप्ड होता है। ह्यूमन बेबी जब पैदा होता है तो उसके ब्रेन में काफी गुंजाइश होती है, स्पेशली पोस्ट नेटल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, पैदाइश के बाद काफी डेवलपमेंट उसका होता है आगे। और यही नहीं है कि जो स्पेशली जो आपका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो थिंकिंग ब्रेन है, उसके वो काफी आप अर्ली 20s तक लोग कहते हैं कि वो डेवलप होता रहता है। तो काफी, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ब्रेन के डेवलपमेंट आपकी पैदाइश के बाद हो रहा है, तो आपको अच्छे माहौल मिले जिससे जो है आपकी ब्रेन का अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बहुत जरूरी है कहना, कि जब फीटस बनता है पेट में, जब बच्चा बनता है पेट में, जो जिसको हम फीटस कहते हैं, तो लिम्बिक रीजन सबसे पहले बनता है, विच इज द इमोशनल ब्रेन। तो इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके ब्रेन की को बेहतरीन बनाने के लिए। इमोशनल अब्यूज आपके अगर हो रहा है तो इट्स एन इंजरी टू द ब्रेन। ये हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज ये कि बेसिकली मेरा जो एरिया है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, 0 to 5 years तक के बच्चों के लिए हम काम करते हैं। तो उसमें 0 to 5 years में ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप होता है, तो बहुत, और प्लास्टिक होता है तो बहुत गुंजाइश होती है बच्चे को सीखने के लिए। तो जब बच्चा, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो 350 ग्राम्स का वेट है, तो 25% ऑफ द वेट है। 3 पाउंड का जो है वो आपका ह्यूमन ब्रेन यूजुअली होता है। और 6 महीने में 50% उसका वेट हो जाता है। 2 साल में 75% हो जाता है, 5 साल में 90% हो जाता है, 10 साल में 95%। तो अब आप ये सोचिए कि 25 जब पैदा हो रहा है तो 25% वेट है, और उसके बाद 5 साल का हो रहा है तो 90% हो गया है।
तो इतनी तेजी से ब्रेन डेवलप होता है और देयर इज लॉट ऑफ रूम फॉर डेवलपमेंट ब्रेन के। तो अच्छे सिचुएशंस में अगर बच्चा है, अच्छे एनवायरनमेंट में है, तो उसकी देयर विल बी हेल्दी डेवलपमेंट, ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप होगा। और उसके बाद दूसरा जो हमको बात समझनी है कि ब्रेन कैसे वर्क करता है, फंक्शन कैसे होता है, काम कैसे करता है। तो काम करने के लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ, लिटरली ऐसे 2 लोब्स होते हैं यहाँ पर, इसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं, और लेफ्ट हेमिस्फीयर है और राइट हेमिस्फीयर है, और ये दोनों आपस में बात करते रहते हैं हमेशा, और उस बीच में एक टिश्यू होता है। बहरहाल ये दे कम्युनिकेट वन विद वन अनदर। लोग ये रिसर्च ये भी बताती है कि जब ये बीच का जो टिश्यू है अगर वो खराब हो जाए इन दोनों ब्रेन्स के बीच में, 2 हेमिस्फीयर्स के बीच में का, तो ऑटिज्म के चांसेस होते हैं। वन ऑफ द रिसर्चर्स शोज दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस फॉर ऑटिज्म। अच्छा, ये जैसे मैंने कहा कि आपस में बात करते हैं, और दूसरी चीज ये कि जो आपका लेफ्ट साइड का जो ब्रेन होता है वो आपके जो लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आप हिसाब कर रहे हैं तो ये एक्टिव होता है, तो जो लॉजिकल थिंकिंग है या आप जबान सीख रहे हैं तो ये आपका एक्टिव हो रहा है। और अगर राइट साइड का ब्रेन जो है क्रिएटिविटी का, जैसे आपका है जो बहुत ज्यादा, आई थिंक इट्स लाइक वेरी मच एक्टिवेटेड एंड वेरी वेल डेवलप, तो उसमें जो है म्यूजिक है, शायरी है, जो भी क्रिएटिविटी का, तो जो आपका राइट साइड का जो है वो उसको हैंडल करता है। और 4 हिस्सों, 4 ये ब्रेन का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, क्योंकि हम आगे एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी की बात करेंगे। तो इस चीज को समझ लें कि 4 हिस्से होते हैं ब्रेन के, बिल्कुल इट्स लाइक किड्स न्यूरोसाइंस, मगर जानना जरूरी है हम लोगों के लिए कि जो आपका ब्रेन स्टेम होता है जो यहाँ पर पीछे है, देन उसके बाद आपका लिम्बिक रीजन है जो मैंने बताया, जो एक छोटा सा एक समझ लीजिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे होता है, तो दैट्स अ लिम्बिक रीजन जो कि आपका इमोशनल ब्रेन होता है। तो अगर आपको जो भी आपके इमोशंस हैं, इश्क हो रहा है, आपको जो भी हो रहा है, तो दैट योर लिम्बिक रीजन इज गेटिंग एक्टिवेटेड। फिर उसके बाद सेरिबेलम है। सेरिब्रम जो है एक ऐसा सब राउंड बॉल सा होता है जो पीछे यहाँ पर लिटरली होता है, गर्दन से थोड़ा सा ऊपर, एंड सेरिब्रम। तो 4 हिस्से हो गए। सेरिब्रम इज योर थिंकिंग ब्रेन, वो जो हेमिस्फीयर्स जो आपके हैं, तो दैट इज योर बेसिकली जो उसमें रिजेस होते हैं वो सब जो होते हैं। तो सेरिब्रम के 4 हिस्से हैं। फ्रंटल लोब होता है, ये सामने वाला जो कि आपका थिंकिंग ब्रेन है, ये और उसके बाद आपके साइड में ये हैं पैराइटल होते हैं, तो ये सॉरी टेम्पोरल है, साइड में ये टेम्पोरल है जो कि आपकी ऑडिटरी है और मेमोरी है, इसके लिए है। और उसके बाद जो है आपका जो ये वाला हिस्सा पैराइटल है, ये वाला हिस्सा टेम्पोरल है, और ऑक्सीपिटल लोब बिल्कुल पीछे होता है यहाँ पे। तो 4 लोब्स होते हैं। मैं फिर दोबारा से बोल देती हूँ ताकि सबकी समझ में आ जाए, क्योंकि आगे मैं बात करी। एक तो ये फ्रंटल लोब है जिसमें हम बेसिकली थॉट एंड प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद ये पैराइटल लोब है, ये सर के ऊपर, ये सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन के लिए है, और बेसिकली और दूसरा है ये टेम्पोरल लोब्स है। टेम्पोरल लोब्स जो है वो आपके ऑडिटरी के लिए हैं, और ऑक्सीपिटल लोब पीछे है जो कि आपका जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स जिसे हम कहेंगे, तो आपके देखने के लिए है। तो ये 4 फंक्शन बेसिकली ब्रेन्स के, दिस इज हाउ द ब्रेन फंक्शंस बेसिकली। उस्मा दानिश साहिबा आपको जानती ही हैं, आपसे मुलाकात हो चुकी है, और वो ऊपरी मंजिल से बैठी देख रही हैं और आपको आदाब कह रही हैं। आदाब। सादिका नासिर साहिबा भी मेंटल हेल्थ का, इनका मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ। सादिका टोरंटो से हैं। सादिका नासिर साहिबा आदाब कह रही हैं, कह रही बहुत अच्छी और गुफ्तगू, मुबारकबाद। सुहेल अफाकी हमारे कजिन हैं जो कि टोरंटो, ये कोलकाता से देख रहे हैं। सालिया रशीद साहिबा प्रोफेसर हैं अरबिक और फारसी की, और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से देख रहे हैं। फारूक बख्शी भाई हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं और आजकल दिल्ली में हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं, और कह रहे हैं कि बहुत मालूमाती बात हो रही। और फरा उस्मानी साहिबा भी आ गई हैं दावतों से फुर्सत करके, तो वो भी देख रही हैं। अच्छा साहब, ये तो बता दिया आपने ब्रेन की फंक्शंस को, मगर साइंस की क्लास में पढ़ा जरूर होगा, मगर हम शायद लोग भूल जाते हैं काम की बातें।
तो ये भी पढ़ा होगा कि न्यूरॉन्स क्या है, कि क्या है साहब, वो जरा सा उसका आमुख्ता दोहराया जाए। ठीक है। तो न्यूरॉन्स आर बेसिकली जो ब्रेन्स के सेल्स हैं, और वो जो है जो भी कम्युनिकेशन ब्रेन के अंदर होता है उसको वो मैनेज करते हैं। अब इसमें समझने की ये बात है कि इट्स लाइक वेरी अमेजिंग कि जो आपका जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके अंदर 100 बिलियन नर्व सेल्स हैं। ओह माय आप सोचिए कि कितने ज्यादा हैं, और एक नर्व सेल 0.1 मिलीमीटर का भी होता है, और 2 मिलियन माइल्स ऑफ एक्सॉन। गॉड। तो अब मैं और एंड मिलियन बिलियन सिनॉप्सिस होते रहते हैं, हर वक्त होते रहते हैं। तो आपको मैं इस तरह से बेसिकली समझा देती हूँ, जैसे कि आई थिंक लेट मी गो बाय द कैमरा। जैसे ये है, ये मेरा हाथ है, तो ये दिख रहा है ना हाथ जैसे। तो राइट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे समझ लीजिए कि न्यूरॉन आपका है, ये पूरा, और ये डंडी जो है ये एक्सॉन है। ये जो डंडी है ये एक्सॉन है, ये न्यूरॉन है, इसको हम डेंड्राइट्स कहेंगे। और यहाँ पे दिस होल थिंग इज अ न्यूरॉन। इट इज इस तरह का ही शेप का होता है। सारी जिंदगी जो है, अगर आपको अच्छा माहौल मिल रहा है और आप सीख रहे हैं, तो ये डेंड्राइट्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। और ये हमारा ये एक्सॉन है। हम सीखते कैसे, इंफॉर्मेशन होती कैसी है कि ये एक्सॉन से इंफॉर्मेशन ये डेंड्राइट्स में इस तरह से जाती है। तो ये यहाँ आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से इंफॉर्मेशन गई, ये एक्सॉन से गई और ये डेंड्राइट में आई। तो इस तरह से ये सिनेप्सिस होते हैं, ये मुस्तकिल ये होता रहता है। अब मैं इसको कह रही हूँ कि ये जो एक्सॉन जो है ये हमारे ये पूरा ये पूरा एक जो है नर्व सेल है, ये समझ लीजिए ये पूरा एक नर्व सेल है। और इस तरह से जैसे मैंने बताया कि ये एक्सॉन के नीचे यहाँ पे ये पूरे हर तरह से फैले हैं। तो ये डेंड्राइट्स जो है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन। और कोई भी, जैसे आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ सिनेप्सिस हो रहे हैं, आप पहचान रहे हैं कि ये मेरी शक्ल है। तो इसमें ये जो एक्सॉन है, वो आप सोचिए कि अगर ये 2 मिलियन माइल्स ऑफ एक्सॉन अगर है, तो अब न्यूयॉर्क से हम कैलिफोर्निया जाते हैं तो इट्स अबाउट अराउंड 3000 माइल्स अगर है। तो आप लगा लीजिए कितनी बार आप आज जाएंगे आएंगे, तो कितना कितना बड़ा और कितना पेचीदा ये एक्सॉन होता है। तो ये, और जब होते हैं तो हमारे पास इतने न्यूरॉन्स होते हैं कि हम अपनी अच्छी जिंदगी आराम से जिंदगी अपनी गुजार सकते। यू हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूरॉन जब आप पैदा होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा है कि डेंड्राइट्स जो है वो आपके जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाती है, वो फैलते जाती हैं, वो स्प्राउट भी होती हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। एंड देन और आप सीखते चले जाते हैं। उसके बाद शायद हमको ये भी जानने की जरूरत है कि अब हम अपने मसले पे जो है कि एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी होती क्या है। उस पर हम आ रहे हैं। एक बहुत ही यानी हमारे जो गेस्ट हैं उनमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट नाम आपकी दोस्त हैं मैरी डी बे। ओह अच्छा। प्रोफेसर उस्मानी फॉर कनेक्टिंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड द अर्ली एजुकेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो ये न्यूयॉर्क से देख रही, कहाँ से देख रही? ये मेरे ख्याल से आयोवा से देख रही है। वो आयोवा से रहती देख तो रही। न्यूयॉर्क में है, लेकिन वो गई भी हैं। आई थिंक शी टोल्ड मी कि वो आयोवा जा रही है। तो उनके साथ उनको मेरा हेलो मेरी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much, Mary. Thank you so much. Unfortunately, we are, for the masses, we are speaking in Urdu, and I hope by now, because you are connected with Shaheen, and you should learn Urdu also in your expertise. अच्छा साहब, तनवीर खान साहब देख रहे हैं और गुलाम अली देख रहे हैं, और आपको सलाम कह रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं। दोस्तों ये जरूर बताइए, तारा जहां सिद्दीकी साहिबा देख रही हैं, मगर उन्होंने बताया नहीं कि कहाँ हैं। और शिराज मुश्तबा साहब देख रहे हैं। पीपल आर हैविंग डिफिकल्टी टू ज्वाइन, मे यू कुड शेयर द लिंक, ऑल्सो इजी एक्सेस ऑल। Shiraz Saab, the problem is this is live on Facebook page. If you can go to my page, if you click the link on Shaheen Sahiba's page, you will come to this show. और जो भी हैं दोस्त, I think they should not get any, because all the new names what I'm reading, they are not my friends. They are associated with Dr. Shaheen, and they are all here. Waqar Rais Saab dekh rahe hain. Carl Sagan said, we are made of star stuff, and the vastness of universe also exists within us as well. Amazing. तो वकार भाई हमारे दोस्त हैं, ये टोरंटो से देख रहे हैं, पिकरिंग से, और सलाम कह रहे हैं। सैयदा हुमा शिराजी साहिबा पाकिस्तान से देख रही हैं,
और कह रही बहुत अच्छी गुफ्तगू, थैंक यू एवरीबॉडी। और ये बताते रहें कि साहब कहाँ से आप देख रहे हैं। बातें हमारी आज बहुत ज़रूरी और संजीदा हैं, इसलिए ज़्यादा कमेंट नहीं करें, मुझे भी बात करने दें प्लीज़। आपकी महारत जो है, स्पेशलिटी, वो जनाब एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी है, इसकी ज़रा तफसील पे हम बात करें अब। एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी बेसिकली ये होती है कि दैट इंजरी विच इज नॉट कंजेनाइटल, दैट मीन्स कि आप उसको पैदाइश से पहले आपकी कोई इंजरी हो गई है तो ऐसा तो वो उसमें शामिल नहीं होती है। इट इज आफ्टर योर बर्थ, पैदा होने के बाद आपकी कोई इंजरी हुई है तो देन दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी। और जब एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी हो जाती है तो जाहिर है कि आपकी जो न्यूरल एक्टिविटी होती है वो मैसअप हो जाती है। और फिर आप में जो है कुछ चीजें जो है आप कर पाते हैं, कुछ चीजें आप नहीं कर पाते हैं। ये डिपेंड करता है कहाँ पे आपकी चोट लगी है, वो भी हम आगे बताएंगे कि क्या होता है जब एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी हो जाती है। दो तरह की एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी होती है, एक तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, एक नॉन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है। अब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो क्लोज्ड एंड ओपन हेड इंजरीज होती हैं, जैसे कि आपको किसी ने सर पे डंडा मार दिया या एक्सीडेंट हो गया, तो दोज आर द थिंग्स। और नॉन ट्रॉमेटिक इंजरीज होती हैं कि एनॉक्सिक ब्रेन इंजरीज, जिसमें आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन जैसे पैदाइश में कभी हो जाता है, या स्ट्रोक्स हो गया या ब्रेन इन्फेक्शन हो गया, तो वो हम उनको जो है नॉन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज में उनको शामिल करते हैं। और एक बात हमको जानना चाहिए कि अगर हम हर साल जो है ईच ईयर एक एस्टिमेटेड है 1.5 मिलियन अमेरिकन सस्टेन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, सो इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर। और हम जब एक्वायर्ड ब्रेन इंजरीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट्स अ साइलेंट एपिडेमिक, सॉरी। So the incidence of brain injuries is much higher than cancer, multiple sclerosis, HIV/AIDS और spinal cord injuries. Although मैं कहती हूँ कि भाई कैंसर भी बहुत है, ब्रेस्ट कैंसर काफी होता है, ये सब चीजें, लेकिन ये हम इसको साइलेंट, लोगों को अंदाजा नहीं है कि कितने लोगों को होती है एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी। इट्स अगर आप ग्राफ देखें तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 75% है, और बाकी के सब जो है वो 25% में आ जाती है, इंक्लूडिंग कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, HIV/AIDS एंड ऑल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। और ये क्यों होती है एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी जो होती है, बेसिकली ट्रॉमेटिक जो होती है, जो हम जो कहते हैं वो आप गिर गए, जैसे छोटे बच्चे हैं गिर जाते हैं, और फिर अक्सर हम तवज्जो नहीं देते हैं कि भाई गिर गया बच्चा, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा बम्प हो गया, पानी लगाया, भागने लग गया, हो गया, ठीक हो गया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बट it can cause an acquired brain injury. We have to be very careful about that. Accidents हो जाते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत होती हैं, बहुत देखा जाता है। और स्पोर्ट्स में थोड़ा सा ये बात भी हमको समझना चाहिए कि स्पोर्ट्स में अगर आपको एक बार हो गई, देखिए एक्वायर्ड ब्रेन इंजरीज माइल्ड भी हो सकती हैं और सिवियर भी होती है। तो माइल्ड में आप उठे और आप चलने लगे, ये हो गया, लेकिन अगर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया और डायग्नोज नहीं हुई तो सेकेंड टाइम आपकी इंजरी होगी तो फिर वो बहुत नुकसानदेह हो जाता है। तो ये बात भी हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं ये सब पेरेंट्स से कहूंगी और टीचर्स से भी कहूंगी, टीचर्स तो होता नहीं है, लेकिन सर पे कभी मत बच्चे के मारिए, कभी नहीं मारना चाहिए कि सर पे खासतौर से। एंड वी डोंट रियलाइज, और जैसे मैं कह रही थी कि वो आप खड़े हैं, वो बच्चा छोटा है और गलती की, आपका हाथ इजीली चला जाता है सर पे, धड़ से चला गया। अच्छा, एक चीज और जो हमने काफी देखी है, जो कि इंडिया में भी देखा जाता है, मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ जगहों पे वो पता नहीं क्या वो मन्नत होती है या दुआ होती है, क्या होती है, कि ऊपर से जो है बच्चे को नीचे फेंक देते हैं, चादर में पकड़ते हैं। तो वो दोज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी डेंजरस एंड दे कैन रिजल्ट इन एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी। ये चीजें तो हमें बहुत, और ये तो हम सभी जानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो नेक इतना जैसे ठहरा हुआ नहीं होता, सर पीछे गिर जाता है, तो हम हाथ रखते हैं। एक चीज कॉमन भी मैंने देखी कि हम बच्चे को लेकर ऐसे हिलाते हैं, जैसे ना ऐसे झुलाया, उछल फेंका, ये तो मैं जानती हूँ एक्चुअली सारा जैन ब्रेन फाउंडेशन के साथ जिसके मैं काम करती थी, तो उनकी बेटी को ये जिसको हम कहते हैं शेकन बेबी सिंड्रोम, तो आपका जो ब्रेन है एक्चुअली इट इज फ्लोइंग इन सेरेब्रल फ्लूइड। तो जब आप हिलाते हैं बच्चे को, जैसे हिलाएंगे, तो वो जो आपका जो स्कल है, जो खोपड़ी है, उसके अंदर के हिस्से पे वो जाके टच करेगा, फिर उसको काउंटर कूप इफेक्ट करते हैं, फिर दूसरी तरफ टच करेगा, स्क्रैचेस। और ऊपर की ऐसा तो ये तो स्मूथ होता है, लेकिन अंदर थोड़ा सा रफ होता है।
तो क्योंकि वो सेरेब्रल फ्लूइड में ब्रेन है और आप उसको हिला रहे हैं बच्चे को, तो उसको ब्रेन को चोट लगती है सीवियरली। और वो जो जिस कंपनी के साथ मैं काम करती थी, जब अर्ली आई थी यूनाइटेड स्टेट में, और बल्कि कनाडा से भी आई थी, उनकी बेटी को ये हुआ है और उन्होंने ये खोला है। तो शी इज ऑलमोस्ट लाइक शी इज इन, वो चल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, खा नहीं सकती है, शी इज ऑन अ व्हील चेयर ऑल द टाइम। और अफसोस होता है। तो इन सब बातों का हमें बहुत अच्छा। ख्याल रखना चाहिए। हम्म। अच्छा साहब, इससे पहले कि हम आगे चलें, ये कुछ और आपके आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। आफरीन सुल्ताना हमारे अली दोस्त मोहम्मद तारिक की बेगम है और ये कोलकाता से देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं। जी फत खान उर्दू की प्रोफेसर हैं, बड़ा काम कर रही हैं आजकल, ये उदयपुर राजस्थान से देख रही हैं। जी और आदाब कह रही हैं। सैयद आसिम रऊफ भाई जो हैं हमारे गोरखपुर के दोस्त हैं, और ये आपको गोरखपुर से सलाम कह रहे हैं। और सैयद हुसैन अफसर भाई हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, और ये जी लखनऊ से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। आदाब। आज और आग जो पर्चा है लखनऊ का, उसके एडिटर हैं, आग पर्चे के। और सैयद आसिम रऊफ कह रहे हैं आप बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो रही जी, शुक्रिया जनाब। तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, तजीन बेग साहिबा भी देख रही हैं। अच्छा, तो भैया दिल तो हम मजबूत रखते हैं, मगर ये दिमाग का कितना मजबूत होना जरूरी है, ये भी बता दीजिए। हाँ, उससे जाने से पहले कितना मजबूत है, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि क्या होता है जब जैसे आपको इंजरी हो गई ब्रेन में, तो ये हम उसकी पहचान, उसकी शनाख्त बहुत जरूरी बताते चले कि भाई कि क्या होता है, जैसे क्या नुकसान होता है। तो अब जैसे हमने पहले बताया है कि ये माइल्ड टू सीवियर हो सकती है जो एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी होती है। तो उसमें हम ये है कि जो हम देखते हैं, तो अगर यहाँ पे जो फ्रंटल लोब्स है, अगर यहाँ पे बच्चे की चोट लगी है, तो फिर वो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में जो है उसके वो कमजोर हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ पे उसके चोट लगती है तो, और इसके साथ जो है डिसीजंस नहीं ले पाएगा, स्पीच में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अपना खुद का रवैया को जो मॉनिटर करना है, लाइक डिफिकल्टी इन मॉनिटरिंग योर ओन बिहेवियर, उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है। पैराइटल लोब्स जैसे मैंने बताया है, जो यहाँ पर हैं आपके ऊपर जो हैं, तो अगर पैराइटल लोब्स में होते हैं, देन देयर इज डिसऑर्डर इन रीडिंग और राइटिंग एंड मैथ्स में भी हो सकती है, और सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि स्मेल में, टेस्ट में, इसमें भी प्रॉब्लम होगी। टेम्पोरल लोब्स आपके यहाँ पर हैं, तो यहाँ अगर आपकी चोट लग गई तो देयर कैन बी लाइक आपके डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, ऑडिटरी प्रोसेसिंग में, सुनने में, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और ऑक्सीपिटल जो है वो यहाँ पर बिल्कुल पीछे होता है, अगर यहाँ आपके चोट लग गई तो विजुअल इम्पेयरमेंट्स होती है। और ये मैंने देखा है कि एक बार हैदराबाद में हम गए थे शादी में, तो वो एक साहिबा थी, वो बच्चा 4 महीने का बच्चा था बिल्कुल। तो वो सीढ़ी से उतर रही थी, वो गिर गई, सीढ़ी से नीचे गिरी, और उसके बाद वो बच्चा रोने लगा, जा रहा, कुछ चोट वोट भी उसके लगी। और फिर वो हम सब शादी में चले गए, मगर वो बच्चा रोता रहा, रोते रोते वो थक गया, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उठा, वो फिर रोने लगा। बहरहाल वो मुस्तकिल वो रोता रहा। फिर वो इंग्लैंड से आई थी वो शादी अटेंड करने हैदराबाद, एंड देन उसके बाद फिर दूसरे दिन वो सुबह उठा तो फिर रो रहा था। तो वो उनका खत, खैर उन्होंने पता नहीं किस डॉक्टर को दिखाया, वो डायग्नोज नहीं कर पाए। तो शी वेंट बैक कि इतना क्या रो रहा है और ये उसका रोना नहीं खत्म होता है। तो दे फाउंड आउट कि उसकी वो हेड इंजरी हुई है, ओहो। और उसके यहाँ पीछे चोट लगी थी, ही हैड लॉस्ट हिज साइट। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि सर पे हेड इंजरी इज समथिंग दैट यू शुड बी रियली केयरफुल अबाउट, खासतौर से छोटे बच्चों में, बड़ों में भी। छोटे बच्चों में तो बहुत केयर, क्योंकि उनके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं बूढ़ों में और बच्चों में। और अगर ब्रेन स्टेम में आपके जो है पीछे जो होता है, जो ब्रेन स्टेम जो है, अगर उसमें अगर आपके हो गया तो आप बेहोश हो जाएंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रॉब्लम विद ब्रीदिंग, हार्ट रेट में, क्योंकि उस सब की उसकी जिम्मेदारी होती है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर में, स्वॉलोइंग में। सेरिबलम में तो आपके ट्रेमर्स, वीकनेस,
आपको हो जाएगी, और आप मतलब वो बैलेंस के लिए है, तो आप यू विल फील वेरी वीक, उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आपका जो सवाल था कि कितना स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग होता है ब्रेन, यू डोंट रियलाइज दैट लाइक इट, बट इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो एक कहानी बहुत मशहूर है फिनिक्स गेज की, जो कि कैलिफोर्निया में थी एंड सैन फ्रांसिस्को में वो रेल रोड पे काम करते थे, रेल के पटरियों पे कुछ काम करते थे बहरहाल। तो वो ही वाज अ रेल रोड वर्कर, तो उन काम करते करते उनके कुछ ऐसा एक एक्सीडेंट उनके हुआ कि एक आयरन रॉड था जो कि 3 फीट लंबा था, और उसका वेट जो है वो ऑलमोस्ट 6 किलोज का था। वो उनके लेफ्ट गल से घुस के और सीधे तरफ से ब्रेन से बाहर निकल गया, Oh लाइक my God. लिटरली लाइक इट वाज लाइक क्रॉस लाइक दिस, पूरा निकल गया। लेकिन आप देखिए कि ब्रेन जो स्ट्रांग होने की बात है, ही सर्वाइव्ड। हम्म, ये सब यहाँ तो घुस के यहाँ से निकल गया पूरा। ही लॉस्ट हिज आई बट ही हैड सम बिहेवियरल इश्यूज। तो स्ट्रॉन्ग तो ब्रेन बहुत होता है, और अगर आपकी ब्रेन इंजरी 2 इयर्स से पहले हुई तो देयर आर बेटर चांसेस कि आप ठीक हो जाएंगे, तो क्योंकि वो अर्ली इयर्स में प्लास्टिक बहुत होता है। और उसके बाद जैसे आपका जो सवाल था कि हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि आपको गिर गया बच्चा। जी एक आप सेकंड प्लीज। जरूर। हाँ दोस्तों, बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन हुए हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, मगर कुछ दोस्त हमें कुछ सवाल भी कर रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही पेचीदा और बहुत लंबा है। जी ये प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि वक्त के अंदर इसे कम पूरा किया जाए। जी। कुछ सवालात जो हैं वो लास्ट में हम ले लेंगे। अगर रह जाते हैं वो सवाल तो आपके यानी यहाँ साइट पे ईमेल कर रखा हुआ है दें। सवाल, बाद में डॉक्टर शाहीन साहिबा इसका जवाब दे देंगी आपको, तो इसलिए धीरज रखिए, आस्ते आस्ते हम काम करते रहेंगे। जी और हमारे दोस्त डॉक्टर आसिफ उर्दू के प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं मॉरिशस यूनिवर्सिटी से, तो अच्छा। मॉरिशस से देख रहे हैं, और आपको और उनकी बेगम ताशियाना दोनों सलाम कह रही हैं आपको। तो वालेकुम हाँ, अस्सलाम। जी, जी। हम तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जैसे ब्रेन इंजरी हो गई तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज हो जाएंगी, और कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। तो कॉग्निटिव जो बेसिकली जो डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, तो वो अटेंशन कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो सकता है, और डिसोरिएंटेशन हो सकता है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मसले आ सकते हैं। जिससे कि आप, जैसे गिरा बच्चा, आपने उसको फॉलो करिए, बेसिकली उसको आप कम से कम 1 हफ्ते तक तो मुझे लगता है कि फॉलो जरूर करना चाहिए। हम्म, और दूसरी डिसेबिलिटीज और इसमें फर्क यही होता है कि भाई ऐसा है कि बच्चा अच्छा कर रहा था, ठीक था, गिरा उठा, उसके बाद आपने 1 हफ्ते बाद देखा कि उसको गुस्सा बहुत आने लगा, एंग्शियस बहुत हो गया, देन यू नो दीज आर कि भाई ये देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड वी शुड सी अ डॉक्टर, ये जरूरी है। फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो उसमें हेडेक हो सकता है, फेटिग्स हो सकती है, डिजीनेस होता है, नॉस आउट, सीजर्स होते हैं, स्लीपिंग हैबिट्स जो है वो चेंज हो जाती हैं, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो सकती हैं, और जाहिर है बिहेवियर डिप्रेशन में चला जाता है आदमी, एंजाइटी होती है, गुस्सा बहुत आता है, इम्पल्सिव हो जाता है, तो और कुछ काम करने को दिल इनिशिएट नहीं करता है, कुछ कुछ भी काम करने को उसको दिल नहीं चाहता। सो दीज आर सम ऑफ द वेज कि जब आप अगर किसी को ब्रेन इंजरी हुई है तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे दोस्त अलीग दोस्त मुश्ताक डॉक्टर मुश्ताक सदफ उर्दू के प्रोफेसर हैं, जी। ये ताजिकिस्तान से देख रहे हैं जनाब। अरे वाह। और हाँ, ऑलराइट। ताजिकिस्तान से ये जितने लोग बाहर से देख रहे हैं तो आपके लिए चांसेस हैं कि आप जरूर विजिट करेंगी, और इनकी ये मेजबान होंगे आपके, मैं बता दे रहा अरे वाह वाह, थैंक यू हूँ। सो मच। राइट। तो मुश्ताक सदफ आजकल दुशांबे जगह है ताजिकिस्तान में, वहाँ हैं, विजिटिंग प्रोफेसर हैं, और अच्छा, अलीगढ़ के ही हैं। ये और बहुत अच्छी जनाब, बात है। हाँ, बड़े अच्छे अच्छे लोग आए। असद फैसल फारूकी भाई हमारे दोस्त हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जी देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। तो जी दिमागी चोट या ब्रेन इंजरी जो है ये एक बढ़ती हुई वबा की बात शक्ल भी इख्तियार कर चुकी है। तो वालिदैन को, उस्तादों को इसकी जानकारी, या हम सबों को कितनी अहम है, या इसकी अवेयरनेस कैसे होती?
ये बहुत जरूरी है, देखिए, क्योंकि इसके लिए, ब्रेन इंजरी के लिए जो है अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी आप उसको इलाज करेंगे उतना अच्छा है। तो एक तो इसलिए आपको, एक तो कई चीजें हैं कि और ब्रेन जो है वो बहुत प्लास्टिक होता है अर्ली ईयर्स में, तो बच्चा गिरा तो वो ठीक भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है ब्रेन इंजरीज में, जैसे कि मसलन के बच्चा जो है 4 महीने में गिरा और उसका देयर इज सम डिसेबिलिटी, उसका उसके चोट लगी। अब 4 महीने में बच्चा तो चलता नहीं है, मगर जब वो चलना शुरू करता है तो चल नहीं पाता है, बिकॉज दैट ओहो। एरिया विच है, तो ये भी हो जाता है कभी कभी, पता नहीं चलता है कि, क्योंकि वो माइलस्टोन्स होते हैं ना बच्चों के अर्ली ईयर्स में, तो लेटर भी पता चल सकता है आपको। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब आपको एक तो कि बहुत सेफ एनवायरनमेंट रखें, फिर बोथ फिजिकल एंड इमोशनल एनवायरनमेंट जो बच्चे का होना चाहिए वो बहुत सेफ होना चाहिए। जब आप 2 साल के होते हैं तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, उन्हें आपकी जिंदगी में कभी होंगे ही नहीं, और उस वक्त प्रूनिंग होती है। तो अगर उन न्यूरॉन्स का इस्तेमाल हुआ है तो फिर जो है वो कनेक्शंस बन जाते हैं, और जो नहीं होते हैं फिर वो खत्म हो जाते हैं। एक बार न्यूरॉन मर गया तो फिर दोबारा हो नहीं सकता है। लेकिन ये कि अगर कोई डिसेबिलिटी हो गई है और अर्ली ईयर्स में है, तो एडजेसेंट न्यूरॉन्स कैन टेक अप दैट स्पेसिफिक वॉट एवर डिसेबिलिटीज, उसको कुछ हद तक हम लोग जो है वो ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये सेंसिटिव पीरियड होता है बहुत, जिसमें स्पेशली लैंग्वेज जो है आप बहुत तेजी से सीख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम सेंसिटिव विंडो कहते हैं, कुछ लोग सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो है वो बहुत तेजी से बच्चा बहुत आसानी से सीख लेता है। और बच्चे जो है जितना, मैं अभी देख रही थी शुरू करने से पहले, तो इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 24 अल्फाबेट्स हैं, तो साउंड्स हैं कम है। अच्छा, 6 महीने से पहले अगर आपने वो साउंड सुना है तो उसका कनेक्शन बन जाता है। अगर नहीं सुना है आपने तो फिर आपको मुश्किल होती है, वो सुना ही नहीं देता है फिर आपको। तो जैसे इसीलिए जो है कि अगर मैं अक्सर ये करती हूँ, क्लास में भी मैं बोलती हूँ काफ बोलो, तो स्टूडेंट्स कहेंगे गाफ या काफ, अगर उन्होंने नहीं सुना है उस सिलेबल। मैं चाइनीज स्कूल में पढ़ाती थी, मैं एक जमाने में थोड़ा सा एक पीरियड था, थोड़े दिन के लिए पढ़ाया था, जब मैं टोरंटो नई नई आई थी। मैं चाइनीज बोल नहीं पाती, इसीलिए हमारा एक्सेंट भी अलग होता है। हम जिस ऐसे अमेरिकन बोल सकते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं उस तरह से। तो एक चीज और मैं जल्दी से बता दूंगी, टाइम शायद जल्दी जा रहा है, कि जब हम लैंग्वेज सीखते हैं, अगर 2 लैंग्वेज सीख रहे हैं एट द सेम टाइम बचपन में, तो देयर इज एन ओवरलैपिंग इन द ब्रेन। और अगर एज एन एडल्ट आप 2 लैंग्वेज सीखते हैं तो 2 डिफरेंट रीजन्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। तो इसीलिए अर्ली ईयर्स में सीखना जो है बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए टीचर्स को जो है लाइक पता होना चाहिए इन सब बारे में, और एक सेफ एनवायरनमेंट रखें। कि एक्वायर्ड ब्रेन इंजरीज के बारे में मैं तो बहुत लेक्चर देती थी पहले, तो बहुत अभी भी देती हूँ, पर कि यू हैव टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट, आई थिंक वो जरूरी है। तजीन बेग साहिबा जो हैं न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड से देख रही हैं, सलाम फ्रॉम लॉन्ग आइलैंड वालेकुम न्यूयॉर्क। अस्सलाम तजीन, खुश टाइम रहो। आपा के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, लंबा चौड़ा उन्होंने कमेंट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया तजीन साहिबा। और जफर मोहिउद्दीन भाई हमारे दोस्त हैं जो कि हैदराबाद से देख रहे हैं। अच्छा, जफर साहब मशहूर शायर मखदूम मोहिउद्दीन के साहबजादे हैं। माशाल्लाह, चलिए, तो मैं देख रहे हैं और पार्शली आपको हैदराबादी हूँ। हाँ सलाम कह रहे हैं। नहीं, इसीलिए ये आए मखदूम, ये जफर भाई जो हैं बहुत ही यानी गोशा नशीन आदमी हैं, मगर अच्छा। हैदराबादियों का प्रोग्राम मिस नहीं करते। चलिए, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब देख रहे हैं। तो हम लोगों ने बड़ी बातें की। आजकल ये स्ट्रेस का जमाना है, जी जिसे देखो स्ट्रेस हो जाता है जिस बहुत ज्यादा, मगर एक तरह का स्ट्रेस जो आजकल सुन रहे हैं वो टॉक्सिक स्ट्रेस है। जी ये बहुत सुनने में आ रहा है, ये क्या है ये बताइए। जी, जरूर। टॉक्सिक स्ट्रेस इज बेसिकली एन इमोशनल अब्यूज, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि होता ये है कि, और अगर आपके पास टॉक्सिक स्ट्रेस है तो आपका जो हेल्दी डेवलपमेंट है वो डीरेल हो जाता है, आपका हो नहीं पाएगा। होता क्या है ये, कि आपका जो बॉडी है वो स्ट्रेस को हैंडल करना उसको आता है। देयर इज अ सिस्टम which can handle stress.
एंड लर्निंग टू डील विद स्ट्रेस जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, कि आपको आना चाहिए कि किस तरह से हम स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि जब आप स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स जो है बॉडी का वो एक्टिवेट हो जाता है और जो बॉडी गोज ऑन अलर्ट। अच्छा, जब बॉडी अलर्ट पे चली जाती है, अगर आपकी जो बच्चा है छोटा उसकी माँ पास में है या टीचर पास में है, उसने गोद में उठा लिया, प्यार किया और उससे बात की और उसको, देन द बॉडी काम्स डाउन, राइट। लेकिन अगर आपके पास कॉन्स्टेंटली अब्यूज हो रहा है, इमोशनल अब्यूज हो रहा है, देयर इज नो वन टू काम यू डाउन, तो वो लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके, स्पेशली अर्ली एज में होते हैं। और वो आगे चल के आपको दिखेगा कि बच्चा को गुस्सा वाला होगा, उसका बिहेवियरल चैलेंजेस बहुत हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंड दे हैव हाउ टू हैंडल इमोशनल अब्यूज, उन्होंने सीखा नहीं है। और उनका सिस्टम जो है ऑलवेज ऑन अलर्ट, बॉडी इज ऑलवेज ऑन अलर्ट। जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स सिस्टम हमारा होता है वो हमेशा एक परमानेंट अलर्ट पे चला जाता है, तो जाहिर है यू फील वेरी एजिटेटेड। तो और टॉक्सिक स्ट्रेस को हम अवॉइड कर सकते हैं किस तरह से कि जो है हम एक माहौल रखें, एक पॉजिटिव एंड हैप्पी एनवायरनमेंट रखें, और जिसको भी स्ट्रेस हो रहा है उसकी मदद करें, उसको सुने। लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब जैसे पहले भी हमने बताया है थोड़ा सा कि क्योंकि जो लिम्बिक रीजन है और जो कॉग्निटिव रीजन है वो आपस में बात करते हैं, जब वो कनेक्शन टूट जाता है तो जाहिर है कि आपको बहुत सारे जो है वो चैलेंजेस हो जाते हैं, और एक कॉग्निशन में जो है आपके काफी चैलेंजेस हो जाते हैं, सीखने में, समझने में। ये आदमी कंफ्यूज रहता है बेसिकली। तो साहब दुआ, ये तमाम चीजें जो इतनी बातें हुई हैं, इसमें हम तो देसी लोग दुआ पे बड़ा डिपेंड करते हैं कि साहब दुआ से काम चलाइए, दुआ मांगिए। दुआ तो करते हैं, दुआ करना चाहिए जरूर, मगर दुआ के साथ जो तदबीर आप बता रही हैं, तो फिर एक दफे स्पेशली माओं के लिए बता दें, जी। आप अम्मी जान हमारी क्या करें। जी, हम एक मेरे ख्याल से 7-8 चीजें मैं बता दूंगी जल्दी से। एक तो ये कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो है बच्चे का सेफ होना चाहिए। यहाँ पे तो देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो आके देखते हैं, राइट। ये बहुत जरूरी है कि ये देखें माएँ कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो सेफ है, रहे घर का। खासतौर से बच्चा 2 साल का बच्चा तो बहुत ज्यादा भागता है, तो यू मेक श्योर के जैसे बहुत मामूली चीजें हैं, जैसे मेज है उसका कोना है, टेबल का कॉर्नर है, वो राउंड, या राउंड भी नहीं बल्कि उसमें रबर रहे, या वो ऐसे रहे कि वो जिससे कि बच्चे की चोट ना आए, जैसे ना वो, ये चीज, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका हमें ख्याल रखना होता है। दूसरी चीज ये कि बच्चा जो है वो नेचुरली क्यूरियस होता है, राइट, और उसको वो एक्सप्लोर करना चाहता है, तो बच्चे को एक्सप्लोर करने दें हेल्थी डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत जरूरी है। हम फॉलो द चाइल्ड कहते हैं, यू शुड नॉट आस्क द चाइल्ड टू फॉलो यू। अब भी हम ये करते, देखो 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 हवाई जहाज जा रहा है, देखो 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 फायर इंजन जा रहा है, राइट। ये चीज सही नहीं। यू वांट द चाइल्ड टू फॉलो यू, बच्चा नहीं इंटरेस्टेड है। तो मैं आपको अपने ही घर की मिसाल देती हूँ, जैसे जो छुटकी जिसको हमने देखा है एज़मी, उसको हम लोग जू ले गए, तो जू ले जाने से पहले उनके बाप ने, रिशाद ने, उनको किताब दिखाई कि जू के बारे में थोड़ा सा बताया। उसके बाद हम गए, उसने कहा कि जैसे ही हम जू एंटर करे, उसने कहा डैडी आई वांट टू सी द जिराफ, मैं जिराफ देखूं। अब आप यकीन करिए जाद भाई, हाँ, अब ये बच्चे को हम फॉलो कर रहे हैं। हम गए और हम जिराफ के पास 1.5 घंटा खड़े रहे, ओहो, और उसने इतना सवाल किए कि ये इतना लंबा क्यों है, इसके कान क्यों छोटे हैं, पैर इतने लंबे हैं, खाता कैसा है, सोता कैसे है। और तो इट वाज लाइक अमेजिंग। दैट इज व्हाट वी शुड डू, फॉलो द चाइल्ड। आप उन बच्चे खुद बताएंगे वो क्या है, और उससे उनकी जो है वो क्यूरियोसिटी, देखिए जिसको हम कहते हैं लर्निंग टू लर्न स्किल, इल्म देने की जरूरत नहीं है कि ये हवाई जहाज है, ये फायर इंजन है, नहीं है। इसको हम कहते हैं कि बच्चे में ऑब्जर्वेशन डेवलप करिए, जिसको हम लर्निंग टू लर्न स्किल्स कहते हैं, कि जिससे कि वो अपने आप सीखेगा। अगर आप उसको, अगर उसका ऑब्जर्वेशन स्किल्स उसकी डेवलप कर देंगे तो वो अपने आप सीखेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसको अपने आप करने दीजिए, तो वो करेगा। और लिसन टू द चाइल्ड, नहीं सुनते चुप रहो बैठ जाओ,
क्या बहुत सवाल करते हो, राइट? बहुत तो बड़ा मसला। ये चीजें हैं, जैसे अगेन मैं अपनी छुटकी को ले जा रही थी, अजमे को अपना चला रही थी, एक उन्होंने पत्थर लेके अपने उसमें डाल लिए अपने ट्रॉली में, तो मैंने उसको 10 बार बोला होगा, बिकॉज आई हैड टू लिसन। बच्चे सुनते हैं, फिर फाइनली उसने पत्थर वापस रखे, मैंने कहा नो रिजमी, यू कैन टेक देम प्लीज। यही करती, नो, वो करती रही, मैं यही कहती रही, बार बार आप अपनी बात को रिपीट करें। देखिए एक चीज समझिए, जब आप बड़े आदमी को गुस्सा आता है तो वो अंधा हो जाता है, जो छोटे बच्चे जब उनको गुस्सा आता है या उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो बहरे हो जाते हैं। ओहो। तो आपको वो बात रिपीट करनी पड़ती है, 10 बार रिपीट करेंगे तब उनको सुनाई देगा। तो फिर उसने ले जाके रख दिए वापस। ये बात बहुत छोटी सी है मगर ये समझने वाली है। और अलाउ चिल्ड्रन टू मेक मिस्टेक्स, राइट? यहाँ पे टीचर ने पूछा बच्चे से अमेरिका में, लाइक हमारे यहाँ, आई डोंट नो इफ इट्स अ जोक और लाइक इट्स अ रियल थिंग बट इट इज ट्रू, कि अगर यहाँ पे जो है अगर बच्चे से पूछेंगे कि हाउ डू यू स्पेल कैट, तो उसने बोला KAT कैट। तो टीचर ने कहा कि वेल ट्राइड, उसने कहा नो इट इज CAT। तो बोले ना, यू आस्क मी हाउ डू आई स्पेल इट एज KAT। वाह। तो आप अब ये सोचिए हमारे यहाँ होगा ये, तो नाराज उसकी हो क्या जाए। कहेंगे, कैट की स्पेलिंग नहीं आती, दिमाग खराब है। तो ऑलवेज चिल्ड्रन शुड बी फील लव्ड एंड अप्रिशिएटेड। वाह। तो टीचर ने कहा गेस यू दैट वाज अ गुड ट्राई, बट लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट वे। तो आप नो नहीं बोलिए बच्चे को, नो तो बोलिए ही मत, समझने की कोशिश करिए एंड लिसन टू द चाइल्ड। और बच्चे को, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि एक चीज में, आप आंख बंद करिए 1 मिनट। जी। क्या मैं स्कार्फ पहने हूँ? जी हाँ। मैं किस रंग का स्कार्फ पहनी हूँ? मल्टी कलर। राइट है, रेड, ठीक है। अब आप देखिए, तो अब आप मेरा स्कार्फ तो देख नहीं रहे थे, राइट? योर ब्रेन इज सीइंग एंड हियरिंग एवरीथिंग। माँ बाप जो बोल रहे हैं, माँ जो बोल रही है, जो कर रही, बच्चा उसका दिमाग सब चीज रजिस्टर करता है। आप समझ रहे हैं कि खेल रहा है या नहीं देख रहा है, वो नहीं देख रहा है। जैसे आप नहीं देख रहे थे मेरा स्कार्फ, मगर आपको पता था कि मैं स्कार्फ पहने हूँ। योर ब्रेन रजिस्टर्स एवरीथिंग। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब बच्चा आपके पास है। हर चीज, आप नाराज हो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उसको ब्रेन में रजिस्टर होता है। तो दूसरी चीज है कि मैं कहती हूँ कि कीप स्माइलिंग, अ हैप्पी ब्रेन इज अ रिसेप्टिव ब्रेन। ब्रेन को नहीं पता, अगर मैं ये रखूँ यहाँ ऐसे करें, ब्रेन समझता है कि मैं बहुत खुश हूँ, वाह। राइट? सो कीप स्माइलिंग। मैं अपने क्लास में कहती हूँ जो स्माइल करेगा उसको A मिलेगा। तो कहते हैं क्यों? तो कहते हैं कि जब आप खुश रहते हैं तो आप सुनते ज्यादा हैं, हाँ, वंडरफुल। right? याद बहुत आता अच्छी है। बात। अच्छा साहब, हमारी दोस्त हैं अदिति। ये रेख्ता बहुत ही मशहूर फाउंडेशन है, रेख्ता जी फाउंडेशन दिल्ली जी के। हाँ। ये राजस्थानी जो प्रोजेक्ट है उसकी इंचार्ज हैं। और अदिति बहुत मसरूफ हैं, मगर आज वक्त निकाल के आपके लिए आई हैं। और थैंक यू अदिति सो मच प्रोग्राम देख अदिति रही फॉर हैं। हाँ। कमिंग, बहुत बहुत अंसर शुक्रिया कुरैशी आपका। भाई हमारे अलीग दोस्त हैं, टोरंटो से देख रहे हैं। गुलशन मसरत साहिबा लखनऊ से देख रही हैं, मगर क्योंकि लखनऊ की हैं इसलिए जल्दी बताती नहीं है कि कहाँ से देख रही हैं। और भी दोस्त हमारे, बड़े अच्छे दोस्त महमूद अहमद आपके पड़ोसी हैं, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। और अच्छा, महमूद और सलामुकुम संगीता मैडम उनकी अदिति बेगम, ये दोनों बड़े बड़े अच्छे पुराने दोस्त हैं। जी। और ये लोग देख रहे हैं न्यूयॉर्क से, कह रहे हैं कि एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर मोस्ट नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू थैंक यू महमूद भाई। महमूद साहब जो हैं ये हमारे शाहिद अहमद सिद्दीकी, शाहिद अहमद दहलवी साहब जो थे साकी पर्चे के, यानी जी कि साहबजादे हैं। और ये जी। ये टोरंटो से देख रहे हैं। तो बड़ी अच्छा, कुछ दोस्त अभी भी आ रहे हैं और वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ से देख रहे हैं। भैया मैं कैसे बताऊं आप कहाँ से देख रहे अच्छा हैं? ठीक है। तो कोई बात नहीं। बातें बड़ी अच्छी अच्छी हुई, बहुत ही मैंने मेरा बस चलता तो ये 2-3 घंटे का इंटरव्यू हाँ चाहिए। चलेगा, लॉन्ग इस, जी। हाँ, इस चीज के मैं लिए बता तो मेरे सकती ख्याल में एक सेमिनार चाहिए। जावेद दानिश की आवारगी से ये चीज हूँ। कवर नहीं होगी। हाँ सेमिनार ऑन दिस सब्जेक्ट। राइट। मगर इन तमाम अच्छी चीजों के साथ एक बड़ा नोबल प्रोजेक्ट है आपका। और उस पर आप फराह उस्मानी साहबा के साथ काम कर रही हैं, राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग। जी एक तो नाम ही मुझे बहुत पसंद है, इसका बड़ा हाँ खूबसूरत नाम है।
आई डोंट नो किसने सजेस्ट किया था, बहुत अच्छा नाम है ये। जी साहब, बहुत आप अच्छा भी इसमें नाम। पेश हैं, बल्कि न्यूयॉर्क चैप्टर आप देख रही हैं, और शायद केरला। यूएसए का और हाँ केरला का, हाँ। 2 जगह तो का। आप इसकी कुछ दोस्तों को पता होगा, बहुत जिन्हें नहीं पता, तो इसकी भी जरा सब। ये प्रोजेक्ट जो है ये डॉक्टर फराह उस्मानी ने शुरू किया था, ना आई एम द कोऑर्डिनेटर। मैं यूएस चैप्टर के, यूएसए का है, और मैं केरला की भी हूँ। तो उसमें बेसिकली हम जो मुस्लिम विमेन हैं उनको हम विजिबल करना चाहते हैं, और जो एक स्टीरियोटाइप है कि एक तंग नजरिया है कि ये कुछ नहीं करती हैं, इन पे बहुत पाबंदियां हैं, और ये स्कूल भी नहीं जा सकती हैं, और इनको कुछ आता नहीं है। सो वी जस्ट वांटेड टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप्स, और इट्स अ वेरी हम्बल प्रोजेक्ट, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ। और इसमें हम करते ये हैं कि 100 ऑनरीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, or 100 women from each state. We are trying to recognize 100 women from each state in India, and 100 women अब USA में हो गई, अब कनाडा में होगा, यूरोप में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, and then so मिडल ईस्ट में भी, दुबई में शायद we just started. तो ये मुझे सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की, जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं, ये नहीं कहते हैं या नहीं समझते, इसमें ये कि हम कोशिश ये करते हैं कि हर ऑक्यूपेशन से जो है विमेन का रिप्रेजेंटेशन हो। ये नहीं कि भाई डॉक्टर्स हो गए और या फिर सारे इंजीनियर्स हो गए या प्रोफेसर्स हो गए, नो। तो हम ये कहते हैं कि हर, बेसिकली जब हम किसी को सेलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कहाँ पे थी और कहाँ पहुंची, उसके क्या चैलेंजेस थे, किस मुकाम पे पहुंची, और कैसे उसने अपना घर चलाया, कैसे स्टीरियोटिपिकल नेचर छोड़ा। जैसे केरला में आई वाज सरप्राइज्ड, एक लड़की महौत है, अब आप कहेंगे कि आपने उसको क्यों लिया, राइट? But it's something like she's not doing the typical thing that women are doing, या politicians हैं, ये इन सब के तो रहते ही हैं, मगर एक है जो उसमें जो हिंदू राइट्स जो होती हैं, जो वो मर जाती हैं, तो वो करती है वो। तो एंड देन देयर इज रेसलिंग में है और मुस्लिम वुमेन, तो ये दीज आर सब, वेट लिफ्टिंग में, देन कैनोइंग में। तो हम इन चीजों को भी देखते हैं, ये नहीं कि हमने जो है सिर्फ सारे डॉक्टर्स भर दिए, सारे प्रोफेसर्स भर दिए, इस तरह से हम नहीं देखते। हम ये देखते हैं, तो इसमें बहुत यूनिक आपको देखेंगे, फैशन डिजाइनिंग के लोग हैं में मिल जाएंगे, तो हर एक शायर है, तो वी कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस। जैसे यूएस का जो चैप्टर था, तो हमने कोशिश की कि हर स्टेट से हो जाए, और हर स्टेट से ही नहीं हुए, इंडिया का भी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छा जी। तो ये एक 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 औरत को एक मुकाम पे पहुंचाने वाली बात है, और ये सेलिब्रेटिंग देयर बर्थ। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि देन जिसको भी हमने रिकॉग्नाइज किया, दे आर एन इंस्पिरेशन फॉर पीपल एट होम, जैसे जो हम खासतौर से यहाँ हैं, एंड वी बिकम द मेंटर्स। मेंटरशिप भी होती है, जिसमें कि मुझे जैसे लखनऊ से किसी ने लिखा कि मुझे आपकी राय, आपके मशवरे की जरूरत है, तो मेंटरशिप भी होती है। और आई केम टू नो वंडरफुल पीपल। मैं जब हम मिलके बैठते हैं, बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स अ वेरी हम्बल। बल्कि आपको फराह बुलाएंगी तो फराह को अच्छा लगेगा। आई डोंट नो इफ यू हैव दैट स्पेस के इस खास तौर से आरपीटीसी के लिए आप फराह और हमको, या सिर्फ फराह को भी बुला सकते हैं हम खाली। तो थिंक अबाउट इट, इट्स अ वेरी नाइस, इट्स अ वेरी वेरी गुड नहीं, प्रोजेक्ट। इंटरव्यू के लिए आप कह रही, हाँ, मेरी खुशबख्ती है कि फराह साहिबा हमारी मेंटर ही नहीं, हमारी करम फरमा है, उनका इंटरव्यू कर चुका हूं मैं। अच्छा, ऑलराइट, आरबीटीसी का हो चुका है। हाँ, ऑलराइट, और ओके, भी सॉरी कई आई मिस्ड इट। और भी कई लोगों का हुआ है। फराह साहिबा अक्सर मेरी गाइडेंस भी करती रहती हैं कि भाई फला का देख लीजिए आप, ये वो। जी आपको भी बताऊंगा कि कोई जी, खास जरूर। वो हो तो आप जरूर मुझे गाइड कीजिएगा, हाँ, जरूर। करूंगा। दैट्स वेरी इंटरव्यू नाइस। हम हाँ, लोग कर चुके हैं वारगी विद दानिश पे। और इन सबों के साथ साथ एक यानी अर्जी हमारी भी है कि तमाम बाजियों की, बहनों की और हमारी भाभियों का जो आपने इंक्लूड किया, बड़ी अच्छी बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। मगर बहुत से भाइयों को ये है कि साहब मुस्लिम बहनें तो बहुत कुछ कर रही हैं,
मुस्लिम भाइयों का भी कुछ होना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट अल्लाह करे जल्दी जल्दी खत्म हो। इट लुक्स लाइक अ नेवर एंडिंग स्टोरी, माशाल्लाह। इट्स लाइक इतना जब बड़ा फैला दिया आप हम लोगों जब शुरू किया था ने। हमने, तो हमें नहीं अंदाजा था, अब तो एक इतना ऑक्टोपस बड़ा। हो गया है, हाँ, बिल्कुल बहुत हाँ। बहुत बड़ा हो गया है, और नहीं, बहुत बड़ा मेहनत उस्मानी की साहबा है। की हिम्मत है साहब, उनके बहुत बड़ा हाँ, बहुत कह है, लीजिए वो बहुत बड़ा बहुत कलेजा काम कर, है। शी इज टोटली डेडिकेटेड इनटू हाँ, दिस। बहुत बड़ा काम कर और रही हैं। जो लोग साथ काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो मेरी जो शी भी, इज वेरी, हाँ, हाँ, जैसे कि शी लिसन्स, जैसे हाँ, हमको आजादी है कहने की, ये तो हमें काम करने में अच्छा लगता है, और शी उनकी, लिसन्स टू एवरीबॉडी, एंड बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट। नहीं मुझे पता है ना कि वो सुनती हैं, इसीलिए तो हमने आज अर्जी पेश की कौसर भाई की तरफ से कि साहब ये जब भी बाजियों का सिलसिला जरा सा थमे तो कुछ भाइयों के ऊपर भी नजर करम कीजिए। एक इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट ये भी होना चाहिए कि साहब ठीक एक एक एंथोलॉजी जो है, और एक काफी बड़ी खूबसूरत भी किताब होती, मैं देखा हुआ है वो, तो है। बहुत वंडरफुल थिंग। तो जनाब गुलशन मुसर्रा साहिबा लखनऊ से कह रही हैं कि यू आर सच ए प्लेजेंट पर्सनालिटी, कंग्रेचुलेशन फॉर द वैल्यूबल डिस्कशन। आपको मुबारकबाद जावेद साहब इतने अहम मौजू का इंतखाब पर। अच्छा, शुक्रिया साहिबा। और खनक जोशी हमारी एक बहुत ही टैलेंटेड, गिफ्टेड, ये हैं, बहुत ही यंग सूफी सिंगर हैं। और खनक माशाल्लाह हैं तो ये बेंगलोर की, मगर हमारे दिल के करीब हैं क्योंकि आजकल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं जिदा। ओहो, चलिए और बहुत हाँ, अच्छी बात खनक इज अ लीग नाउ, तो है। पढ़ रही हैं अभी वहां। तो खनक जोशी मेरे ख्याल में अलीगढ़ से देख रही हैं। खनक कह रही हैं गुड टू नो समवन इज डूइंग समथिंग फॉर वुमेन। वंडरफुल Yeah, वंडरफुल। that's true. और जनाब हाशिम भाई, हमारे मोहम्मद हाशिम जर्नलिस्ट दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, ये कोलकाता से देख रहे हैं। जी। और शहजाद रहमान भाई हमारे दोस्त हैं टोरंटो के। देखिए आजकल यूरोप के सफर में हैं, आवारगी कर रहे हैं, मगर पता नहीं कहाँ से इन्होंने वक्त निकाल के ये वहां से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। तो कशफुद्दुजा हमारे आदाब। हाँ, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं। कशफुद्दुजा कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूब गुफ्तगू हो रही है मैडम। तो काफी अच्छे अच्छे दोस्तों ने ज्वाइन किया है। कालिदास स्वामीनाथन भाई देख रहे हैं, मगर उन्होंने नहीं बताया, मैं जानता हूँ ये कहाँ से देख रहे हैं, मगर इनको खुद लिखना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और बातें थैंक बड़ी यू। अच्छी अच्छी हो रही थी। अच्छा साहब, वक्त हमारा अभी भी थोड़ा वक्त है। अच्छा, अब अभी है, हम चलिए। हम दिमाग की बालिदगी और ब्रेन की बचाव पर तो खूब बातें करते रहे, मगर साथ दिमागी सुकून भी जरूरी है। जी। हुजूर, ये सुकून जो है, पीस, ये पुरसुकून आप, ये नहीं है क्या ये, और आप पुरसुकून हैं, ये बताइए। मैं तो पुरसुकून हूँ, देखिए, माशाल्लाह, इट लुक्स। जो मेरी आपने पिक्चर डाली है उस पर, तो उसमें मैं स्माइल कर रही हूँ, हाँ, और उसका एक्चुअली कैप्शन जो है वो बताते हैं। कैप्शन है, आई चूज टू स्माइल। हाँ, वंडरफुल, बहुत अच्छा। जिंदगी में देखिए कि कुछ इस तरह से है कि हम गम और ये सब जो है वो आसानी से आ जाते हैं, हम्म, लेकिन खुशी इंसान को ढूंढनी पड़ती है। इट इज यू हु हैज टू मेक अप। लेकिन एक अच्छी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ब्रेन है, इट इज ट्यून्ड फॉर हैप्पीनेस। वाह, तो एक साहब हैं, उन्होंने एक्चुअली इस पे रिसर्च की है, और इस रिसर्च में उन्होंने ये किया कि एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, और उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट में ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट किया। कैलिफोर्निया में है वो रिसर्चर, और उन्होंने ग्लोबली वो इंस्ट्रूमेंट रिसर्च किया, और उन्होंने जैसे कि उन्होंने जापान में दिया, और इंडिया में दिया, अफ्रीका में दिया, मिडल ईस्ट में दिया, सब जगह सारे कॉन्टिनेंट्स उन्होंने कवर किए, और कई लोगों को दिया, एक को नहीं दिया। दे गेव इट अबाउट 500 पीपल। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप सुबह में एक टाइम दिया, दोपहर में 4 बार, दिन में 4 बार उन्होंने आला दिया, और उसमें बोले कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, राइट? कि 1 to 10 आप लिखिए, तो अगर आप 5 से ऊपर हैं तो दैट मीन्स आप मतलब खुश है। खुश हैं, ठीक है। तो एंड इट वाज सरप्राइजिंग कि जब उन्होंने देखा कि हम लोग सब इतना टॉक्सिक स्ट्रेस, इमोशनल अब्यूज, ये सब कहने के बावजूद भी, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमको जो है वो ब्रेन ऐसा बनाया है कि इट्स ट्यून्ड फॉर हैप्पीनेस। वाह, क्यों? इसीलिए उनको ये दिखा कि ज्यादातर लोगों का जब एवरेज निकाला तो 7। अच्छा। तो हालांकि इस बावजूद ये कहने के, तो ये तो अपने हाथ में है। मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं, देखिए, आप अल्लाह ताला ने जो आप हमारा जो दिमाग बनाया ना, इट इज वेरी प्योर, इनोसेंट है बहुत।
जब पैदा, जैसे मैं कहती हूँ, बच्चा सच ही बोलता है, जो देखता है वो बोलता है, जो सुनता है वो कहता है, राइट। ये हम उसको बना देते हैं। जैसे वो सीखता है, झूठ बोलना सीखता है, चोरी करना सीखता है, हर चीज सीखता है, लेकिन तो मुझे तो लगता है कि जहनी सुकून के लिए एक बहुत जरूरी, देखिए हम ये कहते हैं कि आप कामयाब होना है तो बहुत मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, परसिवरेंस, ये यूज करते हैं वर्ड। मगर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप तरक्की करते हैं, जब आप गिरते हैं, तो आपको उठना आना चाहिए। हाउ डू यू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आएगा तो फिर आप चाहे आप मेहनत करते रहिए, वो आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन टू परसिवियर, एक्चुअली यू शुड नो हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। वाह। क्योंकि मैं भी बहुत हर आदमी नाकाम हुआ है किसी न किसी स्टेज पे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको नाकामी, हर चीज नहीं मिलती। लेकिन मेरी जो टीचर थी इंग्लिश की, मुझे याद आती है, उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, टीनी टाइनी वुमन की। एक स्टोरी है कि देयर वाज अ टीनी टाइनी वुमन हु लिव्ड इन अ टीनी टाइनी हाउस, शी स्लेप्ट इन अ टीनी टाइनी बेड, आई एम द टीनी टाइनी वुमन। मुझे ओबामा के शूज में होने का शौक नहीं है, ना मुझे बाइडेन के। जो है आपके पास वही सच है। जितने आप बड़े हो जाते हैं, मुझे लगता है उतने मत लो, पीपल हैंडल दैट, अगर उससे आपको खुशी मिलती है। लेकिन आप किसी की भी बहुत जो कामयाब है उसकी स्टोरी सुनिए, तो वो यही कहता है कि जहनी सुकून जो है उससे बढ़ के कोई चीज नहीं, कामयाबी कोई मायने नहीं रखती है जब तक आपको जहनी सुकून नहीं होगा। वाह। वाह। तो ज्यादा कि थोड़े में खुश रहिए, छोटी सी जिंदगी है, हंस के गुजार दीजिए, मुझे यही लगता है, खुशी फैलाइए। तो हमारे अलीग दोस्त सैयद परवेज जाफरी साहब ह्यूस्टन से देख रहे हैं, जी, आपको आदाब कह रहे हैं उम्दा और दिलचस्प गुफ्तगू हो रही। शुक्रिया परवेज, थैंक यू। कनक जोशी कह रही हैं अलीगढ़ से कि वाह, ब्रेन इज ट्यून फॉर हैप्पीनेस, आई चूज स्टडिंग अबाउट सूफिज्म बिकॉज इट टेल्स अस रियल मीनिंग ऑफ सुकून। तो माशाल्लाह ये सूफिज्म पढ़ रही हैं अलीगढ़ में, जी, और अच्छी, बहुत ही अच्छी सिंगर हैं, ये सूफी सिंगर हैं। जी, अच्छा जनाब, निगार शाहिद हमारी छोटी बहन हैं और ये कोलकाता से देख रही हैं और आदाब कह रही हैं। कनक जोशी ये भी कह रही हैं कि माय डैड सेज देयर आर नो फेलियर्स बट जस्ट ब्रेक्स। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो अच्छा, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त देखिए कुवैत से, देख पूरी दुनिया देख रही है साहब। जी। अच्छी कुवैत बात। से कह रहे हैं, आदाब कह रहे हैं और कह रहे हैं मेहमान की खिदमत में हमारा आदाब और सलाम अर्ज कर दें। ये जितने मैंने आपको बताया, बाहर वाले जो देख रहा है वो सुन ले कि किसी भी दिन शाहीन साहिबा और कौसर भाई दोनों आपके यहाँ नाजिल हो सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि मेहमान नवाजी अच्छी से हो। और एक तो अम, बताएं। एक बात और मैं कहना चाह रही थी, शायद वो मिस हो गई, बट से मुझे एकदम याद आया कि हम हमारे ब्रेन में हम कहते हैं प्री डिस्पोजिशंस हैं। वी आर बॉर्न विद प्री डिस्पोजिशंस इन द ब्रेन। प्री डिस्पोजिशंस कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि मैं बड़ा छोटे में फर्क कर सकती हूँ, ये बड़ा है ये छोटा है, मैं रंग देख सकती हूँ, राइट। और एक बहुत अजीब सी चीज है कि आप देखिए, छोटा बच्चा है, उसके सामने पत्थर रख दीजिए, उठा के फेंकेगा। देयर आर सर्टन थिंग्स, कहीं का भी बच्चे को रख दीजिए आप, उठा के वो फेंकेगा। तो ये जो मैं रिसर्च कर रही हूँ और जो मेरा बहुत ज्यादा ख्वाहिश है, तो मैंने 12 चीजें आइडेंटिफाई की हैं जो प्री डिस्पोजिशंस हैं, जो कि हम सब में हैं। उसमें स्किल्स भी आ जा सकती है, जैसे मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, जैसे कलम पकड़ना है, और लार्ज मोटर स्किल्स हैं। तो जो 5 डोमेन होते हैं, फिजिकल डोमेन, इमोशनल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, तो ये सब, तो मैंने एक करिकुलम वेब बना रही हूँ मैं, जिसमें कि मैं ये कह रही हूँ कि ये चीजें, चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, चिल्ड्रन शुड बी अप्रिशिएटेड। और ये जो प्री डिस्पोजिशंस के बेसिस पे हम करिकुलम वेब बनाएंगे और उसमें मैं वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो उससे ये पता चल जाएगा कि वो एक ऑर्गेनिक वेब होगा, तो एक नेचुरली बच्चा कैसे डेवलप कर सकता है, उसके अंदर जो है खुसूसियात। प्री डिस्पोजिशंस और बेसिकली जो ब्रेन में जो काबिलियत है, जो खुसूसियात है, उसके बेसिस पे हम करिकुलम वेब बनाया है। जैसे वो फर्क देख सकता है, तो उसको फर्क देखना सिखाइए। बड़ा छोटा देख सकता है, तो उसके ऐसे एक्टिविटीज कराइए जिससे वो बड़ा और छोटा देखे। मैं मामूली सी बात कह रही हूँ कि, और हैप्पीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू, वो भी हम उसकी तरफ भी जो है हम उसके वीडियोस कोशिश कर रहे हैं कि बनाएं उसके ऊपर हमारे आजकल। थिएटर के शागिर्द हैं बहुत ही अच्छे, दुम्मन इकबाल अय्यूब साहब, ये मॉरिशस से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। जी साहब। आदाब है। मॉरिशस तो बड़ी खूबसूरत जगह है। खूबसूरत जगह है, मैं जा चुका हूँ, मुझे इन लोगों को ट्रेन करने के लिए मैं बुलाया गया था जी वर्कशॉप कराने के लिए। तो जी मॉरिशस मुझे याद है, बड़ी खूबसूरत जगह है। तो मॉरिशस से कई लोग आप आज आए। जी अच्छा जनाब, आजकल हर कोई जो है वो कामयाबी की सीढ़ी बहुत तेजी से चढ़ना चाहता है, बल्कि एक ही जस्त में कामयाब होना चाहता है। हाँ। ये कामयाबी क्या है? आप खुद को कामयाब तस्वुर करती हैं? मैं बिल्कुल अपने आप को हर तरह से कामयाब और मुकम्मल तस्वुर करती हूँ कि वाह। जाहिर है हर चीज तो इंसान को मिलती नहीं है। जब मैं यहाँ आई थी जलसा तो आई हैड अचीव माई गोल्स एक्चुअली। मैं बहुत जल्दी प्रोफेसर हो गई थी, लाइक आई वाज इन माय 40s जब मैं हायर, और मैं चेयरपर्सन भी थी और यूजीसी में भी थी, हर जगह थी। जब मैंने माइग्रेट किया तो आई हैड अचीव्ड ऑल माय गोल्स। तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था जब मैं यहाँ आई। तो मैं यहाँ मैंने बहुत, सबसे बड़ी बात यह है कि इज्जत और बहुत मिली है। इज्जत और मोहब्बत की मेरी जिंदगी में कभी कमी नहीं रही, चाहे वो दोस्त हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों। तो और मैं इसी को कामयाबी समझती हूँ। यही कामयाबी। मेरे लिए पैसा या कुछ भी नहीं, बल्कि मेरी बहन कहती है कि तुम्हारा मियाँ तो बहुत खुश रहेगा, तुम्हें खाने में जलेबी पसंद है, पहनने में कॉटन पसंद है, जेवर का तुम्हें शौक नहीं है। तो आई एम अ वेरी वेरी कंटेंटेड पर्सन इन इन सेंस कि मुझे खुशी उससे मिलती है जब मैं किसी को कुछ दे सकूं, और जब मेरे स्टूडेंट्स मुझसे, मेरी कामयाबी जो है वो यही है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे खुश रहें। और मैं ये कहती हूँ बस स्टूडेंट से कि मेरा इल्म देना काम नहीं है क्लास में। मैं ये कहती हूँ कि मेरा ये भी काम है कि जब तुम मेरी क्लास से निकलो तुम बेहतर इंसान बनो। वाह। बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि आप एक बेहतर इंसान बने, वो बहुत बहुत जरूरी है। कि सिर्फ टीचिंग का मतलब ये नहीं कि भाई ये पता चल गया ये पता चल गया, बट यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। और टीचर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो एक बेहतरीन इंसान बने। तो तो फिर जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? एक ही है। और वो आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। गिला भी नहीं कहूंगी, वो हो भी सकता है, लेकिन वो मेरी समझो कि जो भी कह लीजिए कि इतने ज्यादा काम होते हैं कि मुझे उर्दू अच्छी नहीं आती है, उसका मुझे बहुत अफसोस है। क्योंकि मैं तेलंगाना में वहाँ हुई तो हमारे स्कूल में तेलुगु आती है, मुझे तेलुगु पढ़ी मैंने। और वाह, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा। हाँ, और इंग्लिश एंड हिंदी, 3 लैंग्वेजेस थे। उर्दू मैंने पढ़ी नहीं। मौलवी साहब ने मुझे उर्दू पढ़ाई कान पकड़ पकड़ के, तो थोड़ा पढ़ तो लेती थी, लेकिन एक जो उर्दू आनी चाहिए, तो मुझे बड़ा एंजॉय रश करें। आता है कि अल्लाह मैं अच्छी उर्दू बोल, कोशिश करती हूँ। शेर शायरी का शौक है, वो सब चीजें हैं, सुनती हूँ इकबाल की शायरी, बल्कि कुछ लिखा भी था वो इधर उधर हो गया, मैं सुना भी देती बहुत। तो आई डू दैट। लेकिन एक जो जैसे मैं बात भी करती हूँ, तो मुझे यही लग रहा था आपसे जब मैं वो होती कि मैं उर्दू में हर चीज, मैं चाह रही थी कि हर पूरा उर्दू बोलूं, अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल ही ना करूं। उसका मुझे गिला है कि मैंने, अब मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैं ऑनलाइन कोर्स कर लूं या किस तरह से सीखूं उर्दू, ताकि, क्योंकि बहुत अच्छी जबान है उर्दू। अच्छी जबान है, बहुत इट्स अच्छी। अ वेरी एंड मुझे लगता है जो लोग शायर होते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। हम्म, हम्म, बहुत बहुत ज़हीन होते हैं वो लोग, हम्म, क्योंकि वो फलसफे को एक शेर में कहना एक बहुत बड़ी बात है। आसान सबका नहीं जी। मस पीपल, आई रियली अप्रिशिएट दैट लॉट। और बहुत कुछ मैसेजेस होते हैं उनकी शायरी में, इकबाल की शायरी में तो बहुत हैं। बहुत अच्छा जी। ये अ, डॉक्टर अब्दुल मोइज शम्स साहब रिटायर्ड हैं, अलीगढ़ के प्रोफेसर हैं। जी अलीगढ़ से आपको सलाम कह रहे हैं। और अच्छे से उनका कोई वेबिनार चल रहा था, उसलिए देर से आए, कोई बात नहीं। हमारे करम फरमा है, मोइज शम्स साहब हर हफ्ते आ जाते हैं प्रोग्राम के लिए। जी और हाशिम मोहम्मद भाई कलकत्ते से आपको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ओह कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, और बखुदा आपकी जबान बहुतों से बेहतर है। चलिए, अच्छा, चलिए अच्छी इट्स अ बात गुड है। कॉम्प्लीमेंट। हाँ, हाँ, बहुत दैट्स अच्छी अ गुड बात। हाँ, कॉम्प्लीमेंट है, हाँ, अच्छी जी बात हाँ। है। कोशिश हाँ, करती हूँ कि हाँ, जी हाँ। हाँ। और शकील अफरोज भाई हमारे यंग जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे, और कोलकाता से देख रहे हैं। और
आपको सलाम कह रहे हैं। जी तो बहुत सारे दोस्त, अच्छा साहब ये तो बातें सब हुई, मोहतरमा डॉक्टर शाहीन उस्मानी साहिबा, दिल तो नहीं चाह रहा कि ये प्रोग्राम खत्म करे, कि जी दुकान पे आज बहुत सारे ग्राहक आए हैं, बड़े लोग देख रहे हैं सारी दुनिया से, जी और बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हमारे में करम फरमाओं की भीड़ लगी हुई है। साहब, तो आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया, आपने न सिर्फ अपना कीमती अमेरिकन वक्त दिया नहीं कि भाई, हमारी दुआ आपके की लिए जानकारी में, सबके लिए हमेशा हाजिर है, ऐसी कोई बेहद बात नहीं मुफीद, आज हम लोगों ने बड़ी बातें सीखी। है। समझे, अब तक मैं भी दिल को लिए बैठा रहता था कि साहब शायर भी हूँ, ड्रामा नवीस भी हूँ, मगर आज पता चला कि दिल के साथ दिमाग की भी दिमाग जुड़ा हुआ होता है। आपको मैं ये बता दूं कि रीसेंट रिसर्च वॉशिंगटन डीसी में हुई है, जिसमें इट्स वेरी रेयर, मैं तो पढ़ के वो रिसर्च ताज्जुब कर रही थी कि कुछ सेल्स जो ब्रेन में है वो हार्ट में भी हैं। अरे वाह I was so surprised. I don't know. It's वाह, like not a complete research or something like, but I was very surprised. तो ये आपका दिल और दिमाग का जो बहुत क्लोज कनेक्शन है। एक आखिरी चीज मैं बताना भूल गई, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो कम्युनिकेशन जो है वो आपको अर्ली इयर्स में बच्चे को सिखाना होता है, और योर ब्रेन पिक्स अप वेरी फास्ट। उसमें एक चीज होती है जिसको हम प्रोसोडी कहते हैं, कि जो यहाँ के स्कूल्स में बहुत अहमियत देते हैं। उसमें ये कि आपका टोन क्या होना चाहिए, आपकी पिच क्या होनी चाहिए, वाह, बाकायदा सिखाते हैं। जैसे कि मैं अगर कह रही हूँ आई एम हैप्पी, इट डजंट मेक एनी सेंस, तो सिखाएं आई एम हैप्पी, तो एक इमोशन आ गया उसमें। तो इसीलिए आप देखिएगा कि यहाँ के बच्चों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ वो मुश्किल ये है सिखाते हैं। कि उस्ताद मौलवी साहब कहेंगे कि आप क्लास में हैं या ड्रामा कर रहे हैं, ठीक से बोलिए। हाँ ये, चलिए, ये हम बच्चे का नहीं, हमारे टीचर का मसला है समझे साहब। जी, तो मैं शुक्रिया आपको बहुत मैं बहुत। पूछने ही जा रहा था कि बिला तकल्लुफ अगर कोई बात अहम रह गई है तो वो भी बता दें, तो आपने बता दिया बातों को। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। वाकई आज दिल तो नहीं कर रहा कि इस प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, मगर आप सब तो हो सकता है हिंदुस्तान में डिनर खा के बैठे हों, हमने और डॉक्टर शाहीन ने अभी तक लंच नहीं किया। तो हम लोगों को इजाज़त दे दीजिए कि हर सैटरडे की शंबे की शब आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पर राग़िब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें, कि बड़ा सवाब का काम है कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशन रहता है। और अगले हफ्ते नवंबर 4 2023 का जो प्रोग्राम है वो एक री रन हम करेंगे, क्योंकि उस दिन में बड़ा मसरूफ उन लोगों को इंतजार रहता है कि अगले हफ्ते कौन आ रहा है। अच्छा और उस इसलिए वो मिस होगा मामला थोड़ा सा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनाई, जो हमारी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन टोरंटो की है, वो पिछले साल से उन्होंने हमसे वादा करवा लिया था। तो 4 नवंबर को उनके लिए हमारी दास्तान गोई का शो है कि जी दास्तान जमाल खुसरो। अगर आप टोरंटो में हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। और हमारे कौसर भाई ने कहा था किसी जोश में आके कि मैं आ रहा हूँ मगर मेरे ख्याल में वो मसरूफ़ हैं, जी तो ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो ये शो न्यूयॉर्क में भी हो। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, अब तो शुक्रिया, जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। इंशाल्लाह। रैप खुदा अप कर हाफिज, रहा हूँ, अदा, मगर आप रुकें हुजूर जरा सा। हमें तो हाँ, रुक। जी जी। ओके, थैंक यू। तो आप एक बार फिर बता दें कि बी हैप्पी इट ड्राइव्स पीपल क्रेजी। आई तो नो। जी साहब। और लोग साइन ऑफ करेंगे तो वो करेंगे। दोस्तों, नवाजिश करम शुक्रिया खुशबाश। तो ये तो साहब मैं लाइव को जरा सा